हेलो ब्रो, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होमी भाभा के न्यूक्लियर विजन के पीछे की गुप्त भौतिकी के बारे में। भारत की 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा क्रांति का वैज्ञानिक राज। भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने 1950 के दशक में एक ऐसा विजन प्रस्तुत किया था जिसने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने कहा था कि भारत में थोरियम के 50 लाख टन से अधिक आसानी से निकाले जाने योग्य भंडार है, जबकि यूरेनियम के ज्ञात भंडार इसमें 10वें हिस्से से भी कम है। इसलिए भारत का दीर्घकालिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लक्ष्य जल्द से जल्द थोरियम पर आधारित होना चाहिए। यह विजन सिर्फ राजनीतिक या आर्थिक नहीं बल्कि नाभिकीय भौतिकी के गुप्त रहस्यों पर टिका था। आज हम इसे तीनों चरणों परमाणु कार्यक्रम कहते हैं। इसकी गुप्त भौतिकी क्या है? वो है न्यूट्रॉन प्रजनन, स्वातरोहण, फर्टाइल से फिसाइल सामग्री बनाने की कला और थर्मल और फास्ट न्यूट्रॉन के अलग अलग व्यवहार व चतुर उपयोग। यह भौतिकी भारत की संसाधन सीमाओं को न सिर्फ पार करती है बल्कि उन्हें ऊर्जा के अनंत खान में बदल देती है। भाभा ने 1954 में यह समझ लिया था कि पारंपरिक यूरेनियम आधारित रिएक्टर जैसे अमेरिका या फ्रांस भारत के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत के पास प्राकृतिक यूरेनियम बहुत कम है, लेकिन थोरियम बहुत ज्यादा है। थोरियम 232 खुद फिसाइल नहीं है, यानी यह न्यूट्रॉन से टकराकर विखंडित नहीं होता, लेकिन भौतिकी का चमत्कार यह है कि न्यूट्रॉन अवशोषित करके फिसाइल यूरेनियम 233 में बदल सकता है। भाभा ने कहा, पहली पीढ़ी के स्टेशनों से निकला प्लूटोनियम दूसरी पीढ़ी में थोरियम को U233 में बदल सकता है और तीसरी पीढ़ी के प्रजनन रिएक्टर U23 से ज्यादा U233 पैदा करेंगे। यह गुप्त है क्योंकि इसमें नाभिकीय भौतिकी के सूक्ष्म नियम काम करते हैं। न्यूट्रॉन गुणांक 1 से ज्यादा रखना, न्यूट्रॉन की ऊर्जा का सटीक नियंत्रण और क्रॉस सेक्शन का गणितीय खेल। आइए इन चरणों को समझते हैं। भारत का पहला चरण प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर पर आधारित है। यहाँ ईंधन प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें 0.7% U35, 99.3% U238 होता है। दुनिया के ज्यादातर देश यूरेनियम को 3 से 5% तक समृद्ध करते हैं, लेकिन भारत ने भारी पानी DTO का उपयोग किया। थर्मल न्यूट्रॉन की बात करें तो तेज न्यूट्रॉन को भारी पानी धीमा पर थर्मल न्यूट्रॉन बना देता है। U235 का थर्मल न्यूट्रॉन से फिशन क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा, लगभग 580 बार्न्स होता है। प्रतिक्रिया की बात करें तो N प्लस U235 माइनस फ्यूजन प्रोडक्ट्स होगा तो न्यूट्रॉन प्लस माइनस 2000 MME भी हो जाएगा। इस चरण से भारत में 22 रिएक्टर चला रहे हैं, लेकिन असली कमाल अगले चरण में है, जहाँ एक अपशिष्ट U39 भारत थोरियम खान को खोल देगा। यह सबसे रोमांचक चरण है। यहाँ फास्ट न्यूट्रॉन का उपयोग होता है, कोई मॉडरेट नहीं, ईंधन है Pu39 और U238 का मिश्रित ऑक्साइड है। Pu239 का फास्ट न्यूट्रॉन से फिशन क्रॉस सेक्शन से अलग है। हर फिशन में 2.5 से 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, इनमें से एक चेन रिएक्शन के लिए। U38 को ब्रीड करने के लिए बचा हुआ अतिरिक्त ब्रीडिंग डेथ कहलाता है। ब्रीडिंग रेशियो जो है कभी कभी 1.2 से 1.3, मतलब जितना ईंधन जला रहे हैं उसमें ज्यादा पैसा हो रहा है। क्यों फास्ट है? तो थर्मल स्पेक्ट्रम में Pu239 ज्यादा कैप्चर होता है, लेकिन फास्ट में न्यूट्रॉन इकोनॉमी बेहतर। इसमें 1 टन यूरेनियम से 65 से 128 गुना ज्यादा ऊर्जा निकल सकती है। कल्पकम का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इसी का उदाहरण है। ये चरण भारत को 42,000 मेगावाट तक ले जाएगा और थोरियम को U233 में बदलना शुरू कर देगा। भाभा का विजन यही जिंदा होता है। दूसरी पीढ़ी मध्यवर्ती कदम है। अंतिम चरण थोरियम आधारित एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर या मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर पर आधारित है। यहाँ मुख्य ईंधन U233 है जो दूसरे चरण से आता है। सबसे गुप्त भौतिकी की बात करें तो थोरियम 233 का थर्मल न्यूट्रॉन से कंजर्वेशन बेहतर है। U233 का थर्मल फिशन क्रॉस सेक्शन 531 बार से लगभग U235 जितना है। न्यूट्रॉन इकोनॉमी थोरियम चक्र में पैरासिटिक कैप्चर कम है। AHWR में लगभग 2/3 ऊर्जा थोरियम से की जाएगी। एक बार शुरू होने पर यह स्व टिकाऊ है। भारत के जो है वर्ष थोरियम भंडार क्षमता को 400 साल तक चला सकते हैं। इससे और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये गुप्त इसलिए क्योंकि 1950 में जब दुनिया यूरेनियम पर फोकस कर रही थी,
भाभा ने थोरियम। होमी भाभा का न्यूक्लियर विजन सिर्फ बिजली नहीं बल्कि नाभिकीय भौतिकी महान विजय है, साबित करता है कि सही भौतिकी ज्ञान से संसाधन की कमी भी ताकत बन जाती है। ये विजन आज भी प्रेरणा है आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ ऊर्जा और वैज्ञानिक गौरव का। भाभा ने कहा था कि विज्ञान राष्ट्र की प्रगति का आधार है। उनकी गुप्त भौतिकी आज भारत को ऊर्जा से सूर्य की ओर ले जा रही है। यह लेख भारत का हर युवा वैज्ञानिक को याद दिलाता है, भौतिकी के रहस्य को समझो और राष्ट्र का भविष्य पढ़ो। जय हिंद, जय विज्ञान।